एवरीवन वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम क्लास 7 साइंस की बुक का चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग नोट्स और इसके एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस सब कुछ हम लोग कर चुके हैं, चैप्टर का एक्सप्लेनेशन भी। अब हम देखते हैं कुछ इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आइडेंटिफाई द लोकेशन एंड सेक्रीशन ऑफ सेलिवरी ग्लैंड। तो सेलिवरी ग्लैंड की लोकेशन क्या है और उसमें से क्या निकलता है? तो आंसर है इसका, सेलिवरी ग्लैंड जो है वो बकल कैविटी में लोकेटेड होता है और वो सलाइवा को सेक्रीट करता है। तो क्या सेक्रीट करता है सेलिवरी ग्लैंड? सलाइवा को। लोकेटेड कहाँ पर होता है? लोकेशन होती है इसकी बकल कैविटी। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द रोल ऑफ म्यूकस सेक्रीटेड बाय स्टमक। तो स्टमक जो म्यूकस सेक्रीट करता है उसका क्या रोल होता है? तो आंसर है, म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लिनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जो म्यूकस होता है स्टमक में वो क्या काम करता है? वो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक से निकलता है ना, उसको नुकसान करने से बचाता है। वैसे तो वो मतलब थोड़ा पचाने का काम करता है HCl, बट कई बार अगर वो ज़्यादा निकल जाए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्योंकि वो एसिडिक होता है, इसलिए म्यूकस की जो लेयर होती है ना स्टमक में, वो स्टमक को प्रोटेक्ट करती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। नेक्स्ट है, मेंशन द पोजीशन ऑफ रूमन इन रूमिनेंट्स। तो रूमिनेंट्स कौन होते हैं? काओ, यानी कि जो अपना खाना मतलब थोड़ा चबाते हैं फिर उसके बाद वापस आ जाता है कट की फॉर्म में। वो रूमन की पोजीशन कहाँ पर होती है उनकी बॉडी में? तो रूमन क्या है? इट्स अ सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन इन रूमिनेंट्स। तो ये सैक जैसा स्ट्रक्चर होता है, ऐसा गोल सा, और कहाँ पर प्रेजेंट होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में, रूमिनेंट्स में प्रेजेंट होता है। व्हाट इज एसिमिलेशन? एसिमिलेशन क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच एब्जॉर्ब्ड फूड इज टेकन बाय body cells and is used for energy growth and repair is called assimilation। प्रोसेस जिससे फूड जो है एब्जॉर्ब होता है, बॉडी के सेल जिस प्रोसेस से खाने को एब्जॉर्ब करते हैं और एनर्जी और ग्रोथ और सेल के रिपेयर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसी को हम एसिमिलेशन कहते हैं। तो जो बॉडी के जो सेल होते हैं वो खाने को एब्जॉर्ब करते हैं और ग्रोथ और एनर्जी के लिए सेल्स के इस्तेमाल करने का प्रोसेस जो होता है वही एसिमिलेशन होता है। नेम द सेक्रीशन ऑफ स्टमक। स्टमक से कौन से जूसेस निकलते हैं? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइजेस्टिव जूसेस एंड म्यूकस, ये स्टमक से निकलता है। अब और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि भाई देखिए, स्मॉल थोड़े अभी बड़े हैं, लॉन्ग है थोड़े। स्मॉल इंटेस्टाइन इन हर्बीवोर्स इज लॉन्गर देन कार्निवोर्स, सपोर्ट योर आंसर इफ़ यू एग्री। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है हर्बीवोर्स में, वो कार्निवोर्स से बड़ी होती है। क्या ऐसा है? अगर ऐसा है तो बताइए क्यों है? तो यस, कार्निवोर्स ऐसे जानवर होते हैं जो मांस वगैरह भी खाते हैं और फूल पौधे वगैरह, जैसे कि फूल पौधे मतलब जो वेजिटेरियन भी होते हैं और नॉन वेजिटेरियन दोनों होते हैं, वो होते हैं कार्निवोर्स। कार्निवोर्स एनिमल्स कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज, हेंस दे हैव अ शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन। इन हर्बीवोर्स डाइजेशन ऑफ सेलुलोज टेक्स अ लॉन्गर टाइम, हेंस हर्बीवोर्स नीड अ लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन टू अलाउ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ सेलुलोज। तो जो हर्बीवोर्स होते हैं, यानी कि घास खाने वाले जो जानवर होते हैं, उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी होती है कार्निवोर से, क्योंकि जो हर्बीवोर यानी कि घास खाने वाले जानवर होते हैं, घास में होता है सेलुलोज को पचाने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो बड़ी होती है, किसकी? हर्बीवोर्स की। नेक्स्ट, नेम द 3 डाइजेस्टिव ग्लैंड्स इन अ बॉडी। हमारी बॉडी में 3 डाइजेस्टिव ग्लैंड कौन कौन से होते हैं? तो आंसर है, 3 डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आर लिवर, पेनक्रियाज एंड सेलिवरी ग्लैंड्स। तो लिवर, पेनक्रियाज और सेलिवरी ग्लैंड हमारी बॉडी के 3 डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूड मूव्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन व्हाइल वॉमिटिंग, हाउ? तो वॉमिट करते हुए फूड उल्टी डायरेक्शन में, मतलब आपका जो खाना बॉडी में था वो बाहर निकल जाता है, और ये कैसे होता है? तो आंसर है, इंटेंस प्रेशर फॉर्म्ड इन द स्टमक व्हेन द फूड इज नॉट एक्सेप्टेड बाय स्टमक, द कंटेंट इन द स्टमक इज देन पुश्ड बैक, दिस रिटर्न कंटेंट इज एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम द माउथ इन द फॉर्म ऑफ वॉमिटिंग। तो हमारी बॉडी अगर उस खाने को एक्सेप्ट नहीं करी होती है जो हमने खाया होता है, तो वो हमारा पेट ना उसको पुश बैक कर देता है खाने को मुंह के थ्रू, फिर वापस निकाल देता है, वही उल्टी होती है। हमें डायग्राम बनाना है अमीबा का और उसके पार्ट को लेबल भी करना है। तो देखिए, अमीबा का डायग्राम है, इसमें फूड वैक्यूल होता है, न्यूक्लियस होता है, और फिर उसके बाद ये देखिए फूड पार्टिकल ये ले रहा है, स्यूडोपोडिया मतलब अपनी शेप को चेंज कर रहा है इंजेक्शन करने के लिए, खाना अंदर लेने के लिए, फिर खाना पचा करके ये इजेस्ट आउट कर देता है, मतलब जो वेस्ट मटीरियल है वो बॉडी से बाहर निकाल देता है, तो इजेस्टेड वेस्ट ये हो जाता है। तो ये स्यूडोपोडियम क्या होता है? क्योंकि अमीबा अपनी शेप को चेंज कर लेता है ना अपने हिसाब से खाना खाने के लिए, तो इसी को स्यूडोपोडिया कहते हैं। एक्सप्लेन न्यूट्रिशन इन स्टारफिश। तो जो स्टारफिश होती है उसमें न्यूट्रिशन किस तरीके से होता है, यानी कि स्टारफिश अपना खाना कैसे लेती है, कैसे पचाती है, इसका हमें बताना है। तो आंसर है, स्टारफिश फीड ऑन एनिमल्स कवर्ड बाय हार्ड शेल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो स्टारफिश कौन से जानवरों को खाती है? जिनका जो कवच होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। आफ्टर ओपनिंग द शेल, स्टारफिश पॉप्स आउट द स्टमक थ्रू इट्स माउथ
टू ईट द सॉफ्ट एनिमल इनसाइड द शेल। तो आफ्टर ओपनिंग द शेल, वो शेल खोल देती है क्योंकि उनको खाते हैं ऐसे जानवरों को जिनमें कैल्शियम कार्बोनेट का शेल होता है। फिर उस शेल को खोलती है। फिर उसके बाद स्टारफिश जो है, स्टारफिश का ना पेट बाहर निकल के आ जाता है और वो खाना खा लेता है, फिर पेट वापस अंदर चला जाता है। स्टमक देन गोज बैक इनटू द बॉडी एंड फूड इज स्लोली डाइजेस्टेड। तो स्टारफिश में ऐसा होता है कि उसका पेट बॉडी के बाहर आता है, फिर वो खाना लेता है और फिर वो वापस अंदर जाता है पेट उसकी बॉडी में और फिर खाना पचता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देख लेते हैं। द सोलोड फूड मूव्स डाउनवर्ड इन द एलिमेंट्री कैनाल बिकॉज ऑफ। तो सोलोड फूड यानी कि जो हम लोग खाना खाते हैं वो एलिमेंट्री कैनाल, हमारे जो फूड पाइप होता है उसके थ्रू हमारा नीचे की तरफ पेट में जाता है खाना। कैसे? कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स इन द वॉल ऑफ फूड पाइप। तो आंसर सी जो है, सॉरी आंसर डी जो है, कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स इन द वॉल ऑफ फूड पाइप। तो कंट्रैक्शन होता है, रिलैक्सेशन होता है, हमारी जो मूवमेंट होती है फूड पाइप में और एसोफेगस में, उसकी वजह से खाना जो है वो पेट में जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज सेक्रेटेड बाय। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारी जो स्टमक की लिनिंग होती है ना, उससे सेक्रेट होता है। क्वेश्चन 1 जिससे पहले हम लोगों ने देखा था ना, मतलब स्टार्टिंग में ही वीडियो के जो क्वेश्चन था कि स्टमक में HCl होता है, उससे हमारा स्टमक म्यूकस फिर HCl से बचाता है स्टमक को। तो HCl कहाँ से रिलीज होता है? हमारे स्टमक से, पेट से। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ F प्रोटीन इज। तो आंसर है अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड सबसे सिंपल प्रोटीन होते हैं। द फॉल्स फीट ऑफ अमीबा यूज्ड फॉर। तो जो फॉल्स फीट होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? स्यूडोपोडिया कहते हैं। वो किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? हमने अभी फिगर देखी थी ना अमीबा की, कि वो मतलब अपनी शेप चेंज करता है खाना लेने के लिए और फिर खाना अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालने के लिए। तो कैप्चर ऑफ फूड एंड मूवमेंट। तो वो खाना कैप्चर करने के लिए और मूव करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह चलने के लिए जो है अमीबा इस फॉल्स फीट का इस्तेमाल करता है। यानी कि देखो अमीबा की शेप जो है ना वो बदलती रहती है, तो इसी को हम लोग स्यूडोपोडिया या फिर फॉल्स फीट बोलते हैं। नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स और फूड कंपोनेंट्स इन इट्स सिंपलर फॉर्म टेक्स प्लेस इन। तो हमारे जो फूड का जो एब्जॉर्प्शन होता है बिल्कुल सिंपल फॉर्म में, वो कहाँ पर होता है? तो ब्लड वेसल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन वॉल। तो फूड का एब्जॉर्प्शन हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन की ब्लड वेसल्स होती हैं उसमें होता है। तो आंसर ए इज़ करेक्ट। तो ये कुछ हम लोगों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे और कुछ इंपॉर्टेंट हमने एमसीक्यूज भी देखे। वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।